शादी का सीजन आ चुका है और घर में शादी की चर्चा हो रही है। कुंडली मिलाने के बाद आगे और तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन लड़का और लड़की को ये चिंता होती है कि हम आगे जाके कैसे एडजस्ट करेंगे। क्या पता जो पार्टनर है उनका, उसकी जीवन शैली, उसका रूटीन, उसका लाइफस्टाइल कैसा है और हम उसमें कैसे एडजस्ट होंगे। सेम दूसरी साइड दूसरा पार्टनर सोच रहा होता है कि इनका कैसे होगा। मन के अंदर ये अंतर्द्वंद चलता रहता है। शारीरिक तौर पर भी ऐसे ही मन में आता है कि ये सब तो हमने मिला लिया, लेकिन हो सकता है उनको कुछ ऐसी बीमारियां हों जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएं और आगे चलकर फैमिली प्लानिंग या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आए। सामाजिक तौर पर भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि इनकी सोशल इमेज कैसी है, या ये पर्सन सामाजिक है या नहीं है। इस तरह के ऐसे अनगिनत सवाल दोनों के मन में होते हैं। घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हैं और उनके मन में ये भय होता है, पर फिर भी अंत में शादी हो जाती है। और ये मन का भय शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, कुछ ही समय बाद एक मुद्दा बनकर सामने आता है। और तब उनके मन का भय एक ऐसा रूप ले चुका होता है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उसे क्लियर नहीं किया, तो वो एक ऐसा मुद्दा बनता है जो सदियों से चला आ रहा है, जो हमेशा हम सुनते आए हैं और हम उसे ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा ही होता है, हमने भी ऐसे ही एडजस्ट किया है, कुछ नहीं होता, कर लोगे, बस एक दूसरे की इज्जत करो या एक दूसरे के फैसले का सम्मान करो या फिर आदत डाल लो। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जो अक्सर घर के बड़े हमें समझा देते हैं। अगर हम इसका एक समाधान समझ लें कि इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो कितना आसान हो जाए। इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, कंपैटिबिलिटी। और वो कंपैटिबिलिटी है फिजिकल इलनेसेस की, टेम्परामेंट की, साइकोलॉजिकल जो उनका मेकअप है उसकी, जो उनका माइंड सेट है उसकी, और एक है सबसे बड़ा कि अपने माइंडसेट में ये चीज़ कैसे डालें कि हम सामने वाले को इस दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करें। अगर पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी हम करवाते हैं तो जो हमारा पार्टनर है उसके बारे में हम सब वो जान पाएंगे जिसके बारे में हमारे मन में वो सवाल चल रहे थे। उनका व्यवहार कैसा है, किस तरह से वो अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं, फेस करते हैं, भाग जाते हैं या अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर हम इसी तरह का व्यवहार देखते हैं और ये अफेक्ट करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को। एक पार्टनर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका जो जीवन साथी है उसके लिए स्टैंड ना ले। ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यवहार होते हैं, या तो वो अवॉइड कर देता है या कहता है ये तुम्हारा ही मुद्दा है, तुम ही देख लो। आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियां जब शिकायत करती हैं अपने हस्बैंड से कि आपके घर वालों ने मुझसे ये कहा, तो लड़का इसमें दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो वो अवॉइड करता है कि इग्नोर करो, कोई बात नहीं, कह दिया, बड़े हैं, और या फिर वो भाग जाता है कि ये तुम दोनों के आपस का मुद्दा है, इसे सुलझाओ। ये इसका एग्जाम्पल है जो मैंने अभी पहले कहा कि किस तरह से हमारा व्यवहार होगा। और यही वो डर है कि उन परिस्थितियों में हमारा पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा, जो कि इतना पेचीदा है कि समझा नहीं जा सकता और अजम्पशंस के साथ उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। जो हम शादी से पहले अज्यूम करते हैं कि जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, तो यही वो स्थिति है। और इससे निपटने का सबसे आसान समाधान है प्री मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी चॉइसेस, इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे, वहाँ हमें क्या करना है। और बड़े अच्छे तरीके से इस पर आपको नॉलेज भी मिलती है, डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि इन स्थिति में आप किस किस तरह से बिहेव करेंगे। दूसरी साइड हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। इनमें कुछ मेन है, जैसे थैलेसीमिया है, वो ट्रांसफरेबल है और ये एक ऐसी कंडीशन है जो थ्रू आउट लाइफ चलती है, तो वो भी ज़रूर होना चाहिए कि कहीं एक पार्टनर को थैलेसीमिया है तो दूसरे को भी प्रॉब्लम ना आ जाए। दूसरा एसटीडी और एसटीआईज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इलनेसेस, उनका भी एक वायरल मार्कर टेस्ट होना चाहिए ताकि इसको भी वो निर्धारित कर सके कि हाई रिस्क बिहेवियर अगर इनका कभी रहा है तो पार्टनर की लाइफ पर उसका इफेक्ट ना पड़े। आरएच फैक्टर है, जहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे अगर हमें बचना हो या हमने कभी देखी हैं
और हमें उनसे डर लगता है कि हमें भी ऐसा ना हो जाए, तो उसका भी आप पहले से ही यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि आप ये सब टेस्ट करा के इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ जो है वो सेफ रहेगी। इस तरह की ये तैयारी और ये समझदारी आपके इस रिश्ते को और भी मजबूत करेगी, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी